प्यारे बच्चों नमस्कार। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लेब कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 12 विषय हिंदी 2 अगस्त 2021 का लेकर पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, आप वर्कशीट पूरा करते समय क्लास, सब्जेक्ट, वर्कशीट नंबर, डेट लिखना न भूलें। साथ साथ अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम भी लिखें। सभी विषयों का हल उत्तर समाधान जानने के लिए जेडी सॉल्यूशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी विषयों का हल उत्तर समाधान मिल सके। प्यारे बच्चों, आज की हिंदी जो वर्कशीट है, यह वर्कशीट अपठित गद्यांश के रूप में ज़रूर है, लेकिन पूरा का पूरा आपको व्याकरण के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आज व्याकरण में आपको भाषा के बारे में जानकारी मिलेगी कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने स्वरूप हैं, रूप हैं और कैसे भाषा बनती है। आशा है कि आप लोग सही सलामत सकुशल होंगे। घर पे ऑनलाइन पढ़ाई के समय आप क्लास ले रहे हैं और वर्कशीट पूरा कर रहे हैं। आइए भाषा के ऊपर चर्चा करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। यदि इस परिभाषा का ध्यान से विश्लेषण करें तो देखेंगे यह परिभाषा भाषा के कार्य पर तो प्रकाश डालती है, परंतु प्रकृति पर नहीं। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है और इसका स्वरूप क्या है। इस परिभाषा को यदि हम सही मानकर चलें तो पशुओं की बोली, इंगित भाषा, मुख मुद्राएं आदि सभी को भाषा के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा। परंतु इन संकेतों और मुख मुद्राओं को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते। मनुष्य के अपने भावों, विचारों, अनुभूतियों को भली भांति प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों और भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। ध्वनि शब्द में सामान्यतः उसके उच्चारित रूप का बोध होता है, किंतु वर्ण शब्द में से ध्वनि के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों का बोध होता है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित रूप किए गए चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द एवं शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहा जाता है। इन्हीं वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भाव और विचारों को ग्रहण करता है या अपने विचारों को दूसरे तक प्रेषित करता है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह है कि हम विचारों के आदान प्रदान जब करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा के लिखित रूप हैं, अलिखित रूप हैं और सांकेतिक रूप भी हैं। साथ ही साथ जो छोटे छोटे ध्वनि हमारी होती हैं, तो ध्वनि के छोटे से छोटे खंड को हम वर्ण कहते हैं और इन वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। और जब हम वाक्य बोलते हैं तो हमारी भाषा होती है और लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। बहुत सारी भाषाएं अनेक अनेक ढंग से लिखी जाती हैं, तो वो जो तरीके होते हैं उनको हम लिपि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने उपरोक्त बातों को समझा। आइए प्रश्न नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। यहाँ लिखना है, उपयुक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है। वैसे तो मैंने छोटे में बता दिया कि विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसमें एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। तो चाहे तो आप ये लिख लें या छोटा से लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान को, विचारों, भावों या इच्छाओं के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपको पहले भी बता दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। तो आप उत्तर यहाँ लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं। वर्ण
आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये प्रश्न नंबर 3 है, जिसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है। उत्तर लिखिए। वर्ण आपस में मिलकर ध्वनि के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो लिपि हमने बताया था ना, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। और इसमें एक प्रश्न और है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो उत्तर आपको पहले ही बता दिया है, देवनागरी लिपि। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है ना, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अपने आसपास के ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनाइए जिन्हें आपने सुना है और लेकिन उनके लिए किसी वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई है, जैसे चिड़िया का चहचहाहट। चिड़िया को चहचहाहट है, चहचहाहट करते हैं लेकिन हम कर लेते हैं, लेकिन चिड़िया की अजीब अजीब आवाज़ है, उसको हम लिख नहीं सकते। इसी तरह कुछ और ऐसे आपने सुने होंगे, उनके बारे में लिखना है। तो हवा का सरसराना, हवा जब चलती है तो जो आवाज़ आती है उसको हम लिख नहीं सकते, तो हवा का सरसराना, चिड़िए का चहचहाना, मेढक का टर्राना, कुत्ते का भौंकना, बकरी का मिमियाना, आदि आदि। तो इस तरह आपको इसको यहाँ लिखना है। प्यारे बच्चों, हमने उत्तर प्रश्न सबका बता दिया है, प्रश्न का उत्तर सबका बता दिया है। हाँ, ध्यान रखिए, कोविड-19 से बचने के लिए हमेशा चेहरे पर ठीक ढंग से मास्क लगाएं ताकि नाक और मुंह ढका रहे, और हाथ को साबुन पानी से धोते रहें। साथ ही साथ 2 गज की दूरी या भीड़ भाड़ से बचे रहें। 2 गज की दूरी भी बनाएं, और भीड़ भाड़ में जाएगा तो अपने आप बचेगी। तो प्यारे बच्चों, हमने सभी प्रश्न का उत्तर समझा दिए हैं। हाँ, और विषयों का उत्तर हल समाधान जानने के लिए जेडी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसी अपील के साथ मैं शिववचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।